हमारे मन में गंदे विचार क्यों आते हैं? हम नहीं चाहते, मगर हमारे मन में गंदे विचार आते हैं। लेकिन क्यों? दोस्तों, मन ही हमारा सबसे बड़ा दोस्त होता है और मन ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन होता है। जब हम अपने मन के हिसाब से चलते हैं तो मन हमें भटका देता है, और जब हम मन को संतुलित कर लेते हैं तो हम अपनी ज़िंदगी में सब कुछ पा लेते हैं। हम अपने मन में आने वाले गंदे विचारों को रोकने की कोशिश करते हैं, पर जितना हम रोकते हैं उतने ये विचार हमारे अंदर प्रवेश करते जाते हैं। आप जिस चीज़ से जितना दूर भागोगे उतनी ही वह चीज़ आपके पास आएगी। इसलिए उस चीज़ से भागो मत, उस चीज़ पर संतुलन कायम रखो। एक बार एक व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास आया और गौतम बुद्ध से बोला, हे बुद्ध, मेरे मन में इतने गंदे विचार क्यों आते हैं? मैं नहीं चाहता कि मेरे मन में गंदे विचार आए। मेरे मन में हमेशा काम वासना के विचार चलते रहते हैं और मैं इसके बारे में सोच सोच कर बहुत परेशान रहता हूँ। मेरी ऊर्जा और मेरा समय इसके सोचने में ही नष्ट हो जाता है, और यह सब विचारों की वजह से मैं कभी भी शांत नहीं रह पाता और मैं हमेशा ही स्त्रियों को देखकर मोहित हो जाता हूँ और मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाता हूँ। बुद्ध मुस्कुराए और उन्होंने उस युवक से पूछा, क्या तुम्हें पता है कि यह काम वासना होती क्या है? फिर व्यक्ति ने उत्तर दिया और कहा, बुद्ध, मुझे तो नहीं पता कि काम वासना होती क्या है, परंतु ये जो भी है बहुत बुरी चीज़ है। फिर बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, सबसे पहले तो तुम्हें यह समझना है कि प्राकृतिक रूप से जो भी चीज़ हमारे अंदर है वह बुरी नहीं है। हमारे जीवन में उसकी कुछ न कुछ कीमत होती है। वासना कोई बुरी बात नहीं है, यह हमारे मन की एक भावना है जो हमें किसी न किसी चीज़ का एहसास कराती है, और फिर हम उस चीज़ को पाने के लिए उस चीज़ की ओर आकर्षित हो जाते हैं। जैसे अगर तुम्हारे पास धन की कमी है तो तुम में धन पाने की वासना उत्पन्न हो जाएगी। इसका मतलब यह नहीं है कि वासना बुरी है, बल्कि यह तो हमारे मन के एक प्रकार की ज़रूरत का एहसास है, और जब यह ज़रूरत शारीरिक हो तो हम इसे काम वासना कह देते हैं। युवक ने गौतम बुद्ध से कहा, बुद्ध, मुझे काम वासना का मतलब समझ आ गया, पर आप मुझे यह बताइए कि यह आती कहाँ से है और कैसे आती है? गौतम बुद्ध ने कहा, काम वासना कहीं से नहीं आती, यह तो हमारे अंदर होती है, और इसका होना तो जरूरी भी है, तभी तो मानव जाति का विस्तार होगा। युवक ने कहा, जब यह हमारे अंदर ही है और ज़रूरी भी है तो फिर लोग इसे गलत क्यों कहते हैं? बुद्ध ने कहा, यही समस्या है, लोगों ने काम वासना को गलत तरीके से सोच लिया है, इसे छिपाने और दबाने की कोशिश करते हैं। काम वासना गलत नहीं है, बल्कि काम वासना का गलत तरीके से प्रयोग करना गलत है। लोग जिसे पसंद करते हैं उसी के लिए जीने लग जाते हैं और उसके बारे में हमेशा सोचते रहते हैं, और यह सब गलत है। बुद्ध ने उस युवक से कहा, क्या तुम्हें पता है कि जानवरों में भी काम वासना होती है? युवक ने उत्तर दिया, हाँ बुद्ध, जानवरों में भी काम वासना होती है, क्योंकि जानवर भी तो आखिर अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाएंगे। बुद्ध ने कहा, तो फिर हम जानवरों की काम वासना को क्यों गलत नहीं कहते? युवक ने कहा, मुझे नहीं पता महात्मा, आप ही बताइए। गौतम बुद्ध ने कहा, जानवर अपनी काम वासना का प्रयोग आनंद प्राप्ति के लिए नहीं करते, वह तो सिर्फ संतान उत्पन्न करने के लिए काम वासना का उपयोग करते हैं। जानवरों को प्रकृति ने इतनी समझ नहीं दी है कि वह काम वासना को अपने सुख का आधार बना सकें, जबकि मनुष्य अपनी समझ के बलबूते पर प्रकृति में पाए जाने वाली प्रत्येक वस्तु को अपने सुख के लिए प्रयोग करता है। हम इंसानों ने ही काम वासना को अपने सुख का साधन बना लिया है, जबकि प्रकृति ने तो हमें अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए दिया था, लेकिन इंसानों ने उसे अपने जीवन का परम लक्ष्य बना रखा है, और इस तरह से काम वासना का बेलगाम हो जाना गलत है। युवक ने बुद्ध से पूछा, महात्मा जी, ये काम वासना हम पर हावी क्यों होती है और
ये बेलगाम क्यों हो जाती है? बुद्ध ने कहा, सुनो, अब जो मैं तुम्हें बताऊंगा उसे तुम ध्यान से सुनना। काम वासना का सारा खेल तुम्हें समझ आ जाएगा। तुम्हें तुम्हारे सारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। बस तुम्हें ध्यान से सुनना और समझना है। फिर गौतम बुद्ध युवक को बताते हैं, एक बार की बात है, एक आश्रम में उनके गुरु और शिष्य रहते थे। शिष्य रोज आश्रम से बाहर गांव में भिक्षा लेने के लिए जाते थे। शिष्य जो गांव में भिक्षा लेने जाते थे, उस रास्ते में एक नदी पड़ती थी जिससे वह रोज भिक्षा लेने जाता था। एक दिन उसने देखा एक लड़का पेड़ के पीछे छिपा है। उसने लड़के के पास जाकर पूछा, भाई तुम इस पेड़ के पीछे छिपकर क्या देख रहे हो? लड़के ने कहा, तुम्हें नहीं दिख रहा मैं क्या देख रहा हूँ? तब शिष्य ने नदी की ओर देखा। नदी से कुछ लड़कियाँ पानी भर रही थी। लड़कियाँ 14 और 15 साल की थी। तब शिष्य ने लड़के से कहा, अरे भाई, वहाँ पर तो लड़कियाँ पानी भर रही हैं, इसमें छिपकर देखने वाली क्या बात है? तब वह लड़का शिष्य की ओर देखकर कहता है, अरे पागल, तुझे दिखाई नहीं दे रहा है क्या कि मैं क्या कर रहा हूँ? वह परियां कैसे नदी से पानी निकाल रही हैं। जरा उनकी अदाओं को देखो, उनके कोमल शरीर को देखो, उनकी पतली कमर मटके को उठाते समय कैसे बल खाती है और उनके बाल उनकी कमर पर कैसे लहरा रहे हैं, मानो सुंदरता बिखरी पड़ी है। शिष्य फिर नदी की तरफ देखता है और देखता ही चला गया। अभी तक तो उसे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था और वह बिल्कुल निर्भय था। उसे किसी बात का कोई डर नहीं था। लेकिन अब वह छिपने लगा और उन लड़कियों को देखने लगा जैसे उसने कोई अपराध कर दिया हो। और जब वह छिपकर उन लड़कियों को देख रहा था, तभी वह अंदर से कांप गया और उसके मन से आवाज़ आई, यह मैं क्या कर रहा हूँ? मैं जो भी कर रहा हूँ वह सही नहीं है, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। और फिर वह वहाँ से चला जाता है। फिर वह आश्रम पहुँच जाता है। वह आश्रम जाकर अपने कार्यों में लग गया। लेकिन जो भी वह देख कर आया था वही उसके आंखों के आगे बार बार आ रहा था। उसके मन में वही चल रहा था। उसका मन वही सब कुछ देखने के लिए ललचा रहा था और उसका किसी भी काम में मन नहीं लग रहा था। सुबह होते ही वह रोज भिक्षा के लिए जल्दी निकल जाता था और नदी के पास वाले पेड़ के पास जाता जहाँ वह लड़का पहले से ही वहाँ रहता था। वह शिष्य उसके साथ मिलकर लड़कियों को छिप कर देखता था। अब वह रोज ऐसा ही करने लगा। उसका मन अब किसी काम में नहीं लगता था। वह हमेशा किसी न किसी विचार के बारे में उलझा रहता था। वह आश्रम के कार्यों को ठीक से नहीं कर पा रहा था। ना ही वह ठीक से सोता और ना ही वह ठीक से खाना खाता था। उसका मन बहुत बेचैन सा रहता था। उसका मन बार बार उन सुंदर लड़कियों को देखना चाहता था। जब गुरु शिक्षा देते तब भी उसका मन कहीं और विचारों में खोया रहता था। गुरु ने अपने शिष्य की हरकतों को देखा और एक दिन गुरु ने अपने शिष्य को अपने पास बुलाया और कहा, आज से मैं भी तुम्हारे साथ भिक्षा मांगने चलूँगा। तुम और मैं साथ साथ भिक्षा मांगने चलेंगे। तभी शिष्य ने गुरु को मना करते हुए कहा, नहीं गुरुदेव, आप परेशान क्यों हो रहे हैं? मैं अकेले ही ठीक से भिक्षा मांग सकता हूँ। गुरु ने शिष्य से कहा, ठीक है, तुम अकेले ही भिक्षा मांगने जाओ। उसके बाद शिष्य भिक्षा मांगने निकल गया। शिष्य के जाने के बाद गुरु भी आश्रम से निकल गए और शिष्य का पीछा करने लगे कि वह कहाँ जाता है, किससे मिलता है। यह सब देखने के लिए गुरु उसके पीछे पीछे चलने लगे। थोड़ी दूर जाने के बाद गुरु ने देखा कि उनका शिष्य एक लड़के के साथ अपराधी की तरह पेड़ के पीछे छिपा हुआ है और छिपकर कुछ देख रहा है। गुरु भी अपने शिष्य के पीछे जाकर खड़े हो गए, यह देखने के लिए कि आखिर उनका शिष्य क्या देख रहा है जिसके लिए वह अपराधियों की तरह पेड़ के पीछे छिपा हुआ है। गुरु ने देखा कि उनका शिष्य पेड़ के पीछे छिपकर लड़कियों को देख रहा है जो नदी से पानी भर रही हैं। तभी गुरु ने शिष्य से कहा, क्या तुम लड़कियों से भी भिक्षा लोगे?
गुरु की आवाज़ सुनकर शिष्य का मन घबराया और उसके पसीने छूटने लगे। वह कांपने लगा, जैसे किसी चोर को चोरी करते समय रंगे हाथ पकड़ लिया। उसकी हालत खराब हो गई। वह कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। वह लड़का जो शिष्य के साथ था वहाँ से भाग गया, जिससे शिष्य और भी घबरा गया। उसके मुंह से कुछ टूटे फूटे शब्द ही निकल रहे थे। वह अपने गुरु से भी नज़र मिलाने का साहस नहीं कर पा रहा था। गुरु ने शिष्य की ओर देखा और कहा, मेरा शिष्य तो निर्भय है, उसे तो किसी भी चीज़ का डर नहीं है। ये क्या, तुम तो डर के मारे काँप रहे हो। शिष्य ने गुरु से कहा, मुझे माफ़ कर दो, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। उस लड़के ने मुझे बहका दिया था, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि अब दोबारा ऐसा कभी नहीं करूँगा। गुरुदेव ने कहा कि कोई बात नहीं, पर इस बात का तुम ध्यान रखो कि जैसी संगत करते हैं वैसा ही फल हमें प्राप्त होता है। हम जैसी संगत करते हैं उनके विचार हमारे अंदर प्रवेश करते हैं। इसलिए अच्छी संगत करो, क्योंकि तुम्हारे अंदर अच्छे विचार प्रवेश करें। फिर गुरु और शिष्य आश्रम लौट आए और फिर से आश्रम के कार्यों पर ध्यान देने लगे। उसने उस रास्ते को छोड़ दिया और दूसरे रास्ते से जाने लगा। वह अपने काम को ध्यान से करता था, लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर क्रोध उत्पन्न हो गया और फिर वह दूसरे शिष्यों पर क्रोध करने लगा और बेचैन हो गया। अब वह सही समय पर भोजन भी नहीं करता था। वह भोजन भी कम खाता था। एक रात गुरु शिष्य के पास आए और उससे बोले कि तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम अपना मन नियंत्रण में रखोगे। अब तक तुमने कितनी बार अपना वादा तोड़ दिया। यह सुनकर शिष्य अपने गुरु के चरणों में गिर गया और रोने लगा। रोते रोते ही उसने गुरु से कहा कि गुरुदेव, मैं कई बार अपना वादा तोड़ चुका हूँ। मेरा मन मेरे वश में नहीं है। मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि मैं अपने मन से सारे बुरे विचारों को निकाल दूँ, लेकिन मैं चाहकर भी ऐसा नहीं कर पा रहा हूँ। फिर गुरु ने शिष्य को कहा, मेरे साथ चलो। गुरु शिष्य को लेकर आश्रम के बगीचे में चले गए। शिष्य से कहा, देखो, यहाँ पर कुछ नालियाँ बनी हुई हैं, जिससे नदी का पानी इन पौधों तक पहुँच रहा है और यह पानी निरंतर भाव से बह रहा है। क्या तुम इस पानी के बहाव को रोक सकते हो? शिष्य ने कहा, हाँ गुरुदेव, मैं इस बहाव को रोक सकता हूँ। फिर शिष्य ने मिट्टी उठाकर उस नाली पर डाल दी। वह पानी थोड़ी देर के लिए रुक गया और फिर थोड़ी देर बाद रेत के ऊपर से पानी आना शुरू हो गया। गुरु ने शिष्य से कहा कि ये क्या? शिष्य ने फिर कुछ कंकड़ पत्थर उठाकर उस नाली में डाल दिए और फिर पानी कुछ देर के लिए रुक गया, लेकिन थोड़ी देर बाद ही उन कंकड़ पत्थर के ऊपर से पानी आने लगा। गुरु ने कहा, ये क्या हुआ? यह पानी तो फिर से आ गया। तुम बोल रहे थे कि तुम इसे रोक सकते हो। क्या हम किसी चीज़ को पूरी तरह से रोक सकते हैं? तब शिष्य ने कहा, मैं इस पानी को तो रोक कर दिखाऊंगा। फिर वह बड़ा सा एक पत्थर लेकर आया और उस नाली पर डाल दिया। तब शिष्य ने गुरु से कहा, देखा गुरुदेव, मैंने पानी को रोक दिया। आपकी बात मैंने पूरी कर दी। गुरु मुस्कुराए और बोले, जरा ध्यान से देखो, पानी रुक गया है। वह तो पीछे की नाली तोड़कर बाहर आ गया है, अगल बगल से बह रहा है। और ध्यान से देखो, इस पत्थर के आगे भी आ गया है और यह पानी अपना रास्ता बदलकर पीछे की तरफ से बह जाएगा। फिर थोड़ी देर बाद गुरु ने शिष्य को समझाया, तुम्हारे साथ भी तो ऐसा ही चल रहा है। बार बार प्रयास कर रहे हो, बड़े से बड़ा प्रयास कर रहे हो, पर हर बार तुम्हारा प्रयास टूट रहा है और हमेशा टूटता ही रहेगा। यह पत्थर तुम्हारा प्रयास है और यह पानी तुम्हारे विचार। तुम कितना भी बड़ा पत्थर रख लो, लेकिन पानी तो अपना रास्ता बना ही लेगा। यह देखकर शिष्य ने पूछा, हे गुरुदेव, आप मुझे कोई उपाय बताएं जिससे मैं अपने गंदे विचारों से बाहर निकल सकूं। गुरु ने कहा, एक तरीका है। यह पानी जिस नदी से आ रहा है, तुम वहां से इस पानी का रास्ता ही बदल सकते हो। गुरु शिष्य को उस नदी के पास ले गए
जहाँ से पानी आ रहा था। गुरु ने शिष्य से कहा, वह पानी इसी नदी से चल रहा है, यहीं से उसका रास्ता बंद कर दो जहाँ से पानी आ रहा है। अगर हम यहीं से उसका रास्ता बंद कर दें जहाँ से पानी बगीचे में जा रहा है, तो क्या हम पानी को रोक नहीं सकते? शिष्य ने कहा, हाँ गुरुदेव, अवश्य ही ऐसा हो सकता है। मैं इस पानी को यहीं से बंद कर देता हूँ। गुरु ने कहा, अगर बगीचे में पानी नहीं जाएगा तो पेड़ पौधों को पानी कैसे मिलेगा? पेड़ पौधों को तो पानी की आवश्यकता है। फिर शिष्य ने विचार किया, मेरे मन में तो यह बात आई ही नहीं, इस पानी का बगीचे में जाना जरूरी है। गुरु ने कहा, और उन पेड़ पौधों में कुछ ऐसे भी पौधे हैं जिन्हें पानी की आवश्यकता रोज होती है, वो तो मुरझाकर मर ही जाएंगे। पानी तो हमें खोलना ही होगा। शिष्य ने गुरु की बात सुनकर पानी का रास्ता खोल दिया। तब गुरु ने पूछा, अगर हम इस नदी के पूरे पानी को बगीचे की तरफ मोड़ दें तो क्या होगा? शिष्य ने उत्तर दिया, गुरुदेव, वहाँ पर जितने भी पेड़ पौधे हैं वह सब गलकर नष्ट हो जाएंगे, वहाँ पर कुछ भी नहीं बचेगा। गुरु मुस्कुराए और बोले, तुम इस बात को समझे, हमें किसी भी चीज़ को रोकना नहीं, बस हमेशा संतुलन बनाए रखना है। कम पानी से भी पौधे नष्ट होते हैं और ज़्यादा पानी से भी पौधे नष्ट हो जाते हैं। हमारा जीवन भी संतुलन से चलता है। गुरु ने शिष्य से कहा, अगर मैं तुम्हें कुछ कहूँ कि तुम आम के बारे में मत सोचो, तो तुम्हारे मन में सबसे पहला चित्र किसका आएगा? शिष्य ने कहा कि पहला चित्र आम का ही आएगा। गुरु ने कहा, अब हम गंदे विचारों को ज़बरदस्ती रोकने का प्रयास करते हैं तो वह और भी मजबूती से हमारे अंदर प्रवेश करते हैं, इसलिए हमें उन्हें कभी दबाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। फिर गुरु ने शिष्य से कहा, काम वासना तो हमारे अंदर ही होती है, लेकिन बुरे लोगों की संगत की वजह से ये उभर कर हमारे सामने आ जाती है। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, आप सही कह रहे हैं, मैं अपने रास्ते से भटक गया था। फिर वह उस रात बड़े चैन से सोया। सुबह अपने कार्यों को पूरे मन से किया और वह भिक्षा लेने के लिए उसी रास्ते से गया जहाँ वह लड़का आज भी पेड़ के पीछे छिपकर उन लड़कियों को देख रहा था। वह शिष्य उसी नदी पर गया जहाँ वह लड़कियाँ पानी भर रही थी। उसने उन लड़कियों से पानी मांगा और उन लड़कियों में से एक लड़की ने उन्हें पानी पिलाया और उस शिष्य के चरण छुए। शिष्य ने उसे आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा कल्याण हो, और ऐसा करने के पश्चात शिष्य की मानसिकता भी सकारात्मकता से भर गई। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई थी, जैसे कि उसे कुछ खोया हुआ वापस मिल गया हो। वह वापस अपने रास्ते से जाने लगा। तभी पीछे से वह लड़का आ गया जो पेड़ के पीछे छिपा हुआ था। वह शिष्य के पास गया और बोला, क्या बात है, आज तो तुमने नज़दीक से दर्शन कर लिए, तुम तो मुझसे भी आगे निकल गए। तब शिष्य ने कहा, हम हमेशा दूसरों के दर्शन करने में ही व्यस्त रहते हैं, अपने दर्शन कर ही नहीं पाते। तुम कब तक इस पेड़ के पीछे छिपते रहोगे? किसी को पसंद कर लो और बोल दो। अगर वो भी तुम्हें पसंद करती है तो शादी कर लो, और उससे पहले कुछ बन जाओ, अपने आप को पहचान लो। ऐसे अपना समय बर्बाद मत करो। वह लड़का रोज़ उस शिष्य से मिलने लगा और उसने लड़के को नदी पर ना जाने को कहा, और वह लड़का अपने जीवन में कुछ बनने के लिए संघर्ष करने लगा। तुमने देखा कि संगत का असर कैसा होता है, तो अपनी संगति बदलो और अपने विचार बदलो। गुरु ने शिष्य से पूछा, क्या तुम्हें अपने सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया? शिष्य ने कहा, हाँ गुरुदेव, आपका धन्यवाद। तब गुरु ने शिष्य से कहा, जब तुम्हारे मन में गंदे विचार आए तब तुम अपने आप को दोषी मत मानो। यह शरीर है और यह सब इसने हजारों वर्षों से सीखा है। यह केवल तुम्हारे सोच लेने से या शपथ लेने से ये टूटने वाला नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास वह शक्ति है, वह ऊर्जा है जिसका तुम्हें संतुलित उपयोग करना है। तुम एक जीवित ऊर्जा हो
जो कुछ भी अनुभव करने के लिए स्वतंत्र हो। तुम अपने आप को पहचानो। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारे विचारों का महत्व कितना होता है। हमारे विचार हमारे भविष्य की दिशा को निर्धारित करते हैं। हमें सकारात्मक विचारों को पूरी शक्ति के साथ अपने मन में अपनाना चाहिए ताकि हम सही दिशा में आगे बढ़ सकें। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। हम मिलते हैं फिर किसी ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। तब तक के लिए